सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जैसे RTE एक्ट और जो राजस्थान शिक्षा जो हेल्थ एक्ट है, अधिनियम है, वो उसके लिए राइट टू हेल्थ RTH राइट टू हेल्थ और RT राइट टू एजुकेशन जो है वो शामिल है। कई परीक्षाओं में हम देखते हैं उससे सिलेबस में आपके शामिल किया गया, जैसे रीट के अंदर भी शामिल है RT एक्ट। तो जो भी अपने राजस्थान अध्ययन में दिया गया है उसको अब अपने ऐसे छोटे छोटे चैप्टर दिए गए हैं, उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। जैसे RTE एक्ट तो आपके रीट के अंदर भी ये दिया गया है, और इसके अलावा रीट के अलावा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कई और भी भर्ती है, जैसे फोर्थ ग्रेड में भी इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन RTI ये सभी वहाँ पे मिल जाता है। तो इसको देखने वाले हैं क्या क्या इसके अंदर दिए गए। आधारभूत सेवाएं क्या होती है? आधारभूत सेवाएं वे होती है जो मनुष्य के लिए समाज के में रहने के लिए आवश्यक होती है, जैसे उसके समझ उससे उसकी विकसित हो, जैसे शिक्षा है, शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य, ये सभी आधारभूत सेवाओं में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। तो व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सभी चीज़ें ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। विद्यालय शिक्षा के लिए यहाँ पे सबसे पहले आता है शिक्षा के लिए कौन कौन से है, तो उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यमान है। इस तरह की तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है, ये सभी आपको पता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है शुरू, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, और इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बतलाता है। अनुच्छेद जो अपने मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख हुआ है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में किया गया है उसका उल्लेख 51 क में। मौलिक कर्तव्य का कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 51 क में। तो वो उसके अंदर मौलिक कर्तव्य है माता पिता के भी बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे, तो मूल अनुच्छेद 51 के अंदर उसका उल्लेख किया गया है 51 क में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आगे बात करें 51 क का जो तय जो खंड है उसके अंदर ही इसका विवरण मिलता है। आप कभी मौलिक कर्तव्यों को देखें तो उसके अंदर आप देखिए, शाला दर्पण के पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन, दुग्ध वितरण, कालीबाई सकुट्टी योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार, प्रोत्साहन देना एक महत्वपूर्ण कदम। इन सभी योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आती है बात राजस्थान में साक्षरता। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता 66.11%, पुरुषों की साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12% रही है। फोर्थ ग्रेड में भी ये दिया गया है, ये आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है, यह सभी के लिए है, और सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य को लेकर जो अभी वर्तमान में जो नारा दिया जा रहा है वो कौन सा है, आप सभी को पता होना चाहिए। सबके लिए स्वास्थ्य, यह स्वास्थ्य की अवधारणा है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए राइट टू हेल्थ एक्ट कौन सा, जिसके अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो लागू की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा, तो वो इसके अंदर है, ठीक है। 1000 आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला गया है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितनी आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो खोला जा रहा है, तो 1000 आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में विशेष शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध है। कहाँ पे? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में, ठीक है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, ठीक है। 33 जिलों में 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे जल्दी राजस्थान में। और अब अपडेटेड आंकड़े हैं वो उसके हिसाब से बाद में अपने बात करेंगे, तो ये आप ध्यान में रखना। और भी मेडिकल कॉलेज कई ओपन हुए हैं,
स्वास्थ्य योजना कौन कौन सी है? महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, और राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, उसके स्थान पर उसका नाम चेंज हुआ है शायद अभी। मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, राजस्थान जननी शिक्षा सुरक्षा योजना, ये भी चल रही है अभी। 6 रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों का नियंत्रण, कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है। दवाओं का विक्रय लाइसेंस आदि प्रदान है, दवाओं का विक्रय लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रतिबंध दवाइयों की सूची जारी करता है। संचार एवं डाक सेवा वर्तमान में संचार युग एवं तकनीकी का युग है। यहाँ पे आदान प्रदान करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह इसके अंदर सभी शामिल है, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो दिया गया है वो आदान प्रदान करते हैं। देखो वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, तो इस दिशा में राजस्थान में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि संचार क्या होता है? एक प्रेषण और प्रेषण प्राप्त करता, यानी एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ इसको प्रेषित किया जा सकता है संदेशों को। टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन है। आपको ये आपको पता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। राजस्थान में सूचना तकनीकी और संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्यों के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। राज्य में सूचना संचार से संबंधित नीति और निर्माण का क्रियान्वयन करता है। सूचना एवं तकनीकी विभाग ये यहाँ पे है। देखिए कि राजस्थान में सूचना और तकनीकी विभाग क्या करता है? संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। डाक सेवा के लिए भारतीय डाक विभाग की भारत सरकार के द्वारा एक स्थापना की गई। भारतीय डाक एवं संचार विभाग की महत्वपूर्ण विभाग कार्य करता है। सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन है। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजा जाता है, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना डाक विभाग से एक संबंधित योजना इसको माना जा सकता है, यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पैसे वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। बैंक सेवाएं हैं। बैंक सेवाएं जो कि ये संचार सेवाओं में ही शामिल इसको किया जाता है। मुद्रा का व्यवसाय करते हैं, मुद्रा के लेन देन के लिए ATM, चेक, ड्राफ्ट, ये आपको ये सभी सुविधाएं पता है। परिवहन स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर सारे बैंक है वो कार्य करते हैं। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। यह आपको जनरल नॉलेज के लिए बेसिक के लिए आप इन पुस्तकों को पढ़ें। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु ये सभी मार्ग हैं। सड़क मार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर न्यूनतम धौलपुर NH15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। परिवहन के माध्यम से आपको अगर जिलों के हिसाब से न्यूनतम सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, अब नए जिले बने हैं तो इस हिसाब से आप इसको अपडेट, जो नई पुस्तकें आई है उसके साथ अपडेट गाइड से कर सकते हैं। रेल परिवहन, माल परिवहन, यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण संसाधन। रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे, 5 मंडल, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। अभी इनका जो क्षेत्रफल जारी नहीं किया, उस हिसाब से परिवहन को भी हम नहीं इसके अंदर बता सकते। तो प्रशिक्षण, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जो मॉडल कक्ष है उदयपुर के पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन, राजस्थान वायु परिवहन का विकास जारी। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े। जयपुर का सांगानेर अड्डा है। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? आपको ये पता होना चाहिए कौन सा है। तो यहाँ पे है सांगानेर, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाडा, वाइट। भारतीय वायुसेना के दिन राजस्थान पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1876 में चली, ठीक है। तो ये था इसके अंदर, और ये सभी जैसे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़ ये जो दिए गए हैं ना, ये सभी बाड़मेर, फलौदी, रातानाडा ये सभी हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के दिन है। और ये ऊपर वाले हैं जो कि भारतीय वायु जो सेना है, जो कि परिवहन के लिए ये काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।